मृत्यु एक सत्य है। इंसान चाहे जितने भी हाथ पैर मार ले, पर इस सत्य से मुख नहीं मोड़ सकता कि एक ना एक दिन उसका अंत अवश्य होगा। पर इस सच्चाई को मानने से वह डरता है। डर का कारण होता है उसका मोह बंधन। जिन मोतियों को वह जीवन पर्यंत धागों में पिरोता है, उसके बिखरने का डर, उस धागे से अलग होने का डर। रेनू इन्हीं दार्शनिक विचारों में खोई हुई स्वेटर बुन रही होती है। तभी उसकी बेटी विद्यालय से आ जाती है। अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर वह जल्दी से स्वेटर बुनना छोड़कर आंगन की ओर भागती है। साक्षी, तुम आ गई। कैसा रहा आज का दिन? मास्टरनी जी से क्या बात की? तुम्हारी परीक्षा बाद में ले लें, क्योंकि तुम्हारी बड़ी दादी का देहांत हो गया है। तुम्हें उनके क्रियाकर्म में जाना है। ऐसे तो वह 80 वर्ष की थी और अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभा चुकी थी। 3 बेटों की शादी की, पोते पोतियों की शादी और उनके बच्चों तक का मुंह देख लिया था। लेकिन मृत्यु तो हमेशा ही दुखद होती है। हमारे हिंदू समाज में क्रियाकर्म में भी 12-13 दिन लग जाते हैं। अब चाहे बच्ची की परीक्षा हो या बेटी का ब्याह, सब रोक कर अगर आप नहीं गए तो समाज का ताना तो सुनना ही होगा। लोग अपने पर कम ध्यान और दूसरों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मंडली बैठ जाएगी, ऐसा कैसा ज़रूरी काम था कि दादी सास के मृत्यु भोज में न आ सकी। बेटी की परीक्षा रोक कर भी रेनू को जाना था, तो वह सुबह ही मास्टरनी जी के नाम साक्षी के हाथ से अर्जी भिजवा दी थी। जल्दी से हाथ मुंह धो ले बेटा और खाना खा ले, आज रात को हमारी ट्रेन है। रेनू रात की ट्रेन से रवाना होकर सुबह अपने ससुराल पहुंचती है। जैसे ही वह घर के चौखट पे पैर रखती है, घर की औरतें जोर जोर से बिलखना शुरू कर देती हैं। करीब 10-15 मिनट तक ऐसा चलता है, फिर सब कुछ शांत हो जाता है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। इस बात को समझ नहीं पाती और अपने पति से इस बारे में पूछती है, तो उसे पता चलता है कि यह परंपरा है। किसी भी घर के सदस्य या रिश्तेदार के आने पर ऐसा क्रंदन करना होता है। वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और क्रियाकर्म से जुड़े घर के काम में लग जाती है। दोपहर होता है और पंडित आते हैं और वह रेनू के ससुर को लंबी लिस्ट थमाते हैं, जिसमें वो सभी चीज़ें होती हैं जो उनकी माँ जीते जी उपयोग करती थी। रेनू को बड़ा आश्चर्य होता है। अजीब है हमारी परंपरा, जिसने जीते जी इंसान को चाहे पहनने को 2 जोड़ी कपड़े और चप्पल मिले हो या ना मिले हों, पर मरने के बाद उसके ज़रूरत की सारी चीज़ें दान दी जाती हैं। अजीब विडंबना है। वास्तविक संसार में कुछ दिया हो या ना दिया हो, पर स्वर्ग पहुंचने की चेष्टा जरूर की जाती है। अभी रेनू इधर उधर करती होती है कि हलवाई आकर मृत्यु भोज की सामग्रियों का लिस्ट पकड़ाता है और बोलता है लगभग 2 लाख रुपए खर्च होंगे। रेनू किवाड़ के आड़ से सुनते हुए एक पुरानी घटना याद करती है। जब वह 10 साल पहले इस घर में बहू बन के आई थी और उनकी दादी सास घर के लोगों से मेला देखने जाने की फरमाइश कर रही थी। सब उनको मेला आने जाने, वहाँ खाने पीने में आए खर्च का हवाला देकर चुप करा देते थे, और आज वही लोग मृत्यु भोज पर लाखों लुटाने की सोच रहे थे। हम कैसे समाज में रह रहे हैं जहाँ खोखली परंपराओं पे तो हम लाखों खर्च कर देते हैं, पर जिंदा इंसान पर कुछ हजार खर्च करने को तैयार नहीं होते हैं। किस रामायण और गीता में लिखा है कि मृत्यु भोज पर पूरे गांव को न्योता देकर लाखों खर्च करने पर मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है? कौन सा मरता हुआ इंसान यह चाहता है कि
उसके मरने के बाद उसके परिवार को उसके मृत्यु भोज के लिए कर्ज लेना पड़े या अपनी जमा पूंजी किसी विकास के काम में न उपयोग कर मृत्यु भोज पर खर्च करना पड़े। जो इंसान 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़े कपड़े मांगने में 10 बार सोचता है कि वह किसी पर बोझ न बने, क्या वह मरणोपरांत बोझ बनना चाहेगा? फिर मृत्यु भोज क्यों? तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और भी अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें।